रहेंगे। भाइयों, आज पूरे समाज, सर्व समाज में जिस तरीके से उसका उत्पीड़न हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन खास तौर पर ब्राह्मण समाज और दलित समाज, इन दो लोगों के ऊपर जिस तरीके से खुलेआम प्रहार हो रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, दबाने का काम किया जा रहा है, डराने का काम किया जा रहा है, धमकाने का काम किया जा रहा है कि ये लोग नियत ऐसी लगती है कि जैसे कि ब्राह्मण समाज को इस प्रदेश आए हुए सभी हमारे सम्मानित हर समाज के जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, खास तौर से हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ करके बहुत ही ज्यादा संख्या में आज ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपको हमारा ये हौसला बढ़ाने के लिए, यहाँ इकट्ठा होकर के हमारी शक्ति बढ़ाने के लिए, और हमारी जब शक्ति बढ़ेगी तो आपकी शक्ति तो अपने आप ही बढ़ेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, आज हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, देश में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर से, जहां पर कि प्रबुद्ध वर्ग जो है, विप्र समाज जो है, उसके ऊपर एक आफत सी जैसे आई हुई, और हम लोगों को ये याद दिलाता है कि हमेशा जब इस तरह की आफत आती है और आई है, तो चाहे भगवान श्री परशुराम हो, चाहे भगवान श्री राम हो, और चाहे बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी हो, जिनके की दर्शन करके अभी हमने यहाँ पर ये अपना दूसरा जो हमारा फेज है, जहां हमको जाना है, इसकी शुरुआत हमने आज मंदिर में जाकर, इसीलिए आपके बीच में थोड़ा सा देर में भी आए, क्योंकि वहां पर जा करके पहले अपने शीश नवा करके भगवान श्री कृष्ण जी से, बांके बिहारी जी से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और आशीर्वाद प्राप्त करके अगले जो 14 दिनों तक इधर का कार्यक्रम है उसमें हम आपके बीच में रहेंगे। भाइयों, आज पूरे समाज, सर्व समाज में जिस तरीके से उसका उत्पीड़न हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन खास तौर पर ब्राह्मण समाज और दलित समाज, इन दो लोगों के ऊपर जिस तरीके से खुलेआम प्रहार हो रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, दबाने का काम किया जा रहा है, डराने का काम किया जा रहा है, धमकाने का काम किया जा रहा है कि ये लोग नियत ऐसी लगती है कि जैसे कि ब्राह्मण समाज को इस प्रदेश से बाहर करना चाहते हैं। इतना डरा धमका दो कि ये प्रदेश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे कार्य हो रहे हैं, और वो कार्य आपसे छुपे नहीं है। किस तरीके से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, किस तरीके से दलित समाज की बेटियों के और ब्राह्मण समाज की बेटियों और मां बहनों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, किस तरह से ब्राह्मणों के साथ साथ में दलित की बेटी को जलाने का काम करते हैं, और रात के 2 बजे उसका शरीर हाथरस में जब जला, आपके बहुत करीब में जला करके, पूरा मीडिया वहां पर खड़ा था, लेकिन मीडिया को भी घुसने नहीं दिया। हालांकि मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मीडिया ने उस दिन इन सबका असली चेहरा उजागर करने का काम किया था, पर इन्होंने उनको भी अंदर आने नहीं दिया, माँ बाप को नहीं आने दिया। माँ बाप को उस मृत बेटी की, जिसका रेप होकर के हत्या हो गई, जो मर गई, उसकी उन्होंने उसको अंतिम संस्कार करने के लिए उसका शरीर भी नहीं दिया। तो ऐसी सरकार आज उत्तर प्रदेश में चल रही है। ब्राह्मण समाज की बात करें तो इतनी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी गिनती है कि गिनाते गिनाते तो कई दिन लग जाएंगे कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में। चाहे बुंदेलखंड में ले लीजिए, झांसी में ले लीजिए, आप महोबा में ले लीजिए, आप चित्रकूट के पास ले लीजिए, किस तरह से रोक करके ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्पीड़ित करके, और जब उन्होंने कुछ आवाज उठाने की तो सीधे कहा गया कि गोली मार दो, अगर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है तो उसको गोली मार दी जाए। किस तरीके से लखनऊ शहर में गाड़ी रोक करके
तिवारी ब्राह्मण समाज का था। एप्पल में कंपनी एक है, सब जानते हैं, उसमें काम कर रहा था। उसको रोका और रोक करके नाम पूछा। जैसे ही उसने तिवारी कहा, उसके गोली मार दी और उसको वहीं मार दिया। अपने माँ बाप को देखने के लिए लखनऊ के राजधानी में ब्राह्मण समाज का उसके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया था, तो वो अपना इधर उधर घूम रहा था, अपने माँ बाप को देखने आया। माँ बाप के बीच में से घसीट के ले गए और घसीट के ले जाकर के उसको बाहर ले जाकर के एनकाउंटर कर दिया। ब्राह्मण समाज की बारी आती है तो आपने देखा कि किस तरीके से जो विप्रू कांड हुआ, उसमें वहां पर कोई कानून, कोई अदालत नहीं, कोई मुकदमा नहीं, और सीधे वहीं पर आपने गोली मार के, एक नहीं दो नहीं, आप एक का नाम लेते रहे कि इसने किया था, उसके नाम पर आपने 100 लोगों को नामजद कर दिया। अज्ञात के नाम पे, अज्ञात ब्राह्मणों के नाम पे 100 लोगों को नामजद किया और ये कहा, ये निर्देश हुए कि ये मौका मिल गया है, बहुत अच्छा, इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। अब आप अपना काम बखूबी कर लीजिए और इस काम करने के लिए आप 100 अज्ञात ब्राह्मण लिख दीजिए और उसमें जिसको मर्जी आए उसको उठा लीजिए। जहां जहां मजबूत ब्राह्मण दिखे आपको, कानपुर के इर्द गिर्द जितना मजबूत ब्राह्मण, चाहे कन्नौज हो, फरुखाबाद हो, इटावा हो, और कानपुर हो, कानपुर नगर हो, उन्नाव हो, हरदोई हो, इस पूरे क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों को, जो मजबूत किस्म के ब्राह्मण समाज थे, जो समाज में अपने समाज को, लोगों को देखने का काम करते थे, उनको कोई बंबई से उठा लिया, कोई कलकत्ते से उठा लिया, जो कहीं थे ही नहीं, उनको नाम डाल करके और उठा करके और उसमें मारने का भी काम किया। कितने लोगों को मार दिया, ये भी आपसे छिपा नहीं। गाड़ी फिसलती, गाड़ी रुक जाती, गाड़ी में बंद करके ले जा रहे हैं, पूरी आगे पीछे चारों तरफ फोर्स लगी हुई है, लेकिन अचानक गाड़ी रुकती है, फिसल जाती है, और फिसलने के बाद वो व्यक्ति बाहर निकलता है और उसको कहा जाता है कि वो तो भाग रहा था, इसने गोली मार दी। एक हो 17 से 18 साल का लड़का था, हरियाणा में काम कर रहा था, उसका भी नाम डाल दिया था क्योंकि वो भी मजबूत था, उसको उठा ले गए, उसकी भी गाड़ी फिसल गई, उसको भी गोली मार दी। प्रतापगढ़ में 5 ब्राह्मण समाज के लोगों को जिंदा जला दिया, उनका घर जला दिया, उनकी झोपड़ी, घर तो था ही नहीं, झोपड़ी थी, हम तो गए थे देखने। जब देखने गए तो देखा कि घर के नाम पे तो 15 फीट की झोपड़ी थी, कच्ची झोपड़ी, उसमें भी आग लगा दी, उसको भी नहीं छोड़ा, और तो और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। आपको अच्छी तरीके से मालूम है किस प्रकार से खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, अब उसकी क्या गलती थी? उसके माँ बाप ने शादी कर दी, वो पहले तिवारी थी, उसकी शादी कर दी दुबई में, और 29 तारीख को शादी होती है, 29 से 30 तक शादी का कार्यक्रम चलता है क्योंकि रात की शादी थी। 1 तारीख उसका पहला दिन था, घर में अपने मेहंदी भी नहीं सूखी थी, और 2 तारीख को कांड हो जाता है, कहते हैं ये कांड हो गया और इसलिए उसको उठा ले गए। पूछा मीडिया वालों ने, आपने उनको क्यों उठा लिया? बोले नहीं, वो छत में 3 महिलाएं दिख रही थी और उसमें से वो भी रही होगी, ये पुलिस वालों ने बताया है, कहा कि उसमें से वो भी होगी, और उसको ले जाकर के जेल में आपने बंद कर दिया। जेल में वो 1-2 दिन नहीं, वो जेल में उसको पहले आपने जेल में बंद किया, जब मालूम पड़ा तो नाबालिग है तो उसको रिमांड होम में भेज दिया, जहां नाबालिग को रखते हैं बाराबंकी में, और 1 साल हो गया उसको बंद कर रखा। आदेश निर्देश ये था दिल्ली से, लखनऊ से, कि किसी भी हालत में खुशी दुबे को बाहर नहीं आना चाहिए, और इसीलिए सारी वो दफाएं जो हो सकती हैं आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, उसको उन्होंने उसमें लगा दिया, चाहे 302 से लेके नीचे तक जितनी गिन सकते थे उन्होंने पूरा पन्ना भर दिया। और उसके बाद भी जब देखा कि बेल तो हो ही जाएगी, नाबालिग है, 16.5 साल की लड़की निकली है और 1 दिन के लिए घर में थी, तो कहा नहीं कोई और तरीका निकालो। तो जब आदेश हुआ तो बाराबंकी की जो अधीक्षिका रिमांड होम की थी, जहां उसको भर्ती कराया गया था, उससे एक जबरदस्ती लिखवाया गया, चिट्ठी पत्र लिखवाया गया न्यायालय में दाखिल करने के लिए कि ये लड़की तो धमका रही है 48 लड़कियों को। नहीं 2 कमरों में 48 लड़कियां रहती हैं जो बंदी हैं,
और ये 48 में से एक है। इसने 47 लड़कियों को धमकी दी है कि अगर हमारी बेल हो गई और हम बाहर निकल गए तो हम तुम सब 47 लोगों को देखने का काम करेंगे, उठवा लेने का काम करेंगे। बताइए, जो सब जेल में बंद है वो भी बंद है, वो 47 भी बंद है, उनको कौन धमका देगा, कहां से ले जाएगा? लेकिन नियत ये, और इसी ग्राउंड पे बेल खारिज करवाई कि कोई भी एक होता है कि चलो महिला है, लड़की है, इसके प्रति तो थोड़ा सा आप अपना भाव बदल दीजिए। आप औरों को मार रहे हैं, मरवा रहे हैं, जेलों में ठूस रहे हैं, इनको तो छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, वहां निर्दयी जो भावना होती है उसके साथ में, इसको ही नहीं, घर में जो काम करती थी महिला, उसकी एक 6 साल की लड़की और 3 साल का बच्चा, उसको भी उठा ले गए बच्चों समेत और जेल में बंद कर दिया। 1 साल से वो बच्चे जो है 6 साल का और 3 साल का था, अब वो लड़की 7 साल की हो गई है, बालक 4 साल का हो गया और वो बंद पड़ी हुई जेल में। वो बच्चा अब 20 साल बंद रहेगा, 15 साल बंद रहेगा, किसी को नहीं मालूम लड़की कब तक बंद रहेगी, क्योंकि कोई मुकदमा होना नहीं है। और इनकी अगर दोबारा सरकार आ गई तो कहते हैं कि हम इनको मुकदमा तो नहीं लेकिन वहीं पर सड़वाने का काम करेंगे। तो ऐसे कार्यक्रम ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, आज ब्राह्मण समाज को मालूम हो रहा है कि आज जिनके पीछे वो चले थे वो उनके लिए क्या करते। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज होता है, लेकिन कभी कभी देखिए हम लोग अपना जो है बुद्धि का इस्तेमाल जब करने चलते हैं, कभी कभी अपनी बुद्धि हम फिर भी कर देते हैं। हम भी वकालत करते हैं, लगभग 46 वर्ष हो गए वकालत करते हुए। हमको हमारा मौके आता है, फीस देता था, तो हम लोग अपनी बुद्धि उसको दे देते हैं और अपना इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। इसी तरीके से इन्होंने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने क्या किया पिछले वर्षों में, ये आपसे छुपा नहीं है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। 2007 से 12 की सरकार को याद करिए। 2007 से 12 में के पहले ब्राह्मण समाज किस हैसियत में पहुंचा दिया गया था उत्तर प्रदेश में, वो भी याद करिए। याद करिए कि 2002 में ब्राह्मण समाज के सिर्फ 5 और 6 एमएलए, 403 की विधानसभा में सिर्फ 5 या 6 एमएलए रह गए, 0 पर पहुंच गए थे। लेकिन जब उस समय बहन मायावती जी ने हमको राज्यसभा में भेजने का काम किया, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, हम तो वकालत के पेशे में थे और अच्छा कमा रहे थे, लाखों की आमदनी रोज की थी, हमें तो कोई राजनीति से लेना देना नहीं था। लेकिन बहन मायावती जी ने जब हमको महाधिवक्ता बनाया, उसके बाद वो राज्यसभा में लेके आई, जब हमने इस्तीफा दे दिया महाधिवक्ता के पद से, और हम उनके साथ में खड़े हो गए। जब लोग उनके ऊपर हमलावर हुए, लोगों ने बहुत कोशिश की उनको घेरने की, फंसाने की, मुकदमों में 1-2 नहीं 101 मुकदमे दाखिल हुए उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, सबके सब झूठे मुकदमे, हर तरीके के हाथ पांव डाल लिए लोगों ने। लेकिन हमने भी इस्तीफा दिया था और हमने भी कहा था हमने वकालत मेहनत करके की है, ऐसे वकालत हवा में नहीं की है। हम भी देखते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं कि ये आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। पूरी ताकत लगा ली थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय भी सरकार में थी, उन्होंने ही शुरू किया था ये, और करने के बाद पूरी क्षमता के साथ में अपने उन्होंने जितने भी उनके बड़े बड़े विद्वान वकील थे सबको खड़ा कर लिया था। लेकिन बहन मायावती जी के ऊपर वो हाथ नहीं उठा पाए, कहीं से भी एक मामले में भी उनको नहीं घेर पाए, और हर मामला चूंकि सब झूठा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हम लोगों को जीत मिली इन मामलों में। लेकिन ब्राह्मण समाज के पीछे हमको उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया, तो हमारा भी दायित्व बना कि हम भी तो सोचे कि आखिर हमारा क्या, हमको क्या करना है, हम राजनीति में आ गए तो क्या काम करेंगे। तो सोचने पर सबसे पहला चीज आई कि अगर हम जहां पर जन्म लिया, हमने जिस समाज में जन्म लिया, अगर हम उस समाज के बारे में नहीं सोचते हैं तो हमारा राजनीति में आने से क्या मतलब। उस समय जब हमने देखा ब्राह्मण समाज बिल्कुल शून्य की हैसियत पे पहुंच गया और कहीं नहीं रह गया, तब हम ब्राह्मण समाज के बीच में गए थे और हमने आपके यहां भी आए थे। हमने पूरे प्रदेश में हर जिले में जाकर के ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर के और उनके सम्मेलन किया और उनसे बातचीत की, और हमने
बहुत सी बातें की थी, लेकिन 2-3 बातें मुख्य थी जो हमने उस समय कही थी। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करें कि हम लोग फिर से अपना अस्तित्व दोबारा से पा सकें। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ 2-3 चीजें करनी है, और वो ये है कि आप पहले अपने अंदर एका लाइए, आप इकट्ठा तो होइए, आप एक साथ होइए, आप बटके मत रहिए। वो पुरानी कहावतें खत्म कर दीजिए कि जहां 9 है तो वो 13 चूल्हे जल जाएंगे। आप जो है एक साथ अपने को, ब्राह्मण समाज को एकत्रित होने की जरूरत है, और आप छोटी मोटी हैसियत नहीं है। आप 13% हैं, और 13% 25 करोड़ में आप जानते हैं कि 3 करोड़ के ऊपर हो जाते हैं। 3 करोड़ के ब्राह्मण समाज जहां पर हो और वहां पर 0 पर पहुंचने लगे तो ये सोचने की बात, गंभीर बात है। मैंने कहा कि आप तो अपना बंटवारा खत्म करने के लिए ये सब भूल जाइए कि आप 20 विश्वा हैं, 16 विश्वा हैं, 12 विश्वा हैं। हम तो जो हैं कांडकुब्ज ब्राह्मण हैं, सनाट्य ब्राह्मण हैं, या सरजूपारी ब्राह्मण हैं, या त्यागी हैं, या राय हैं। आप अपने आप को ब्राह्मण के नाम से जानिए और उसी के नाम से जानने का काम करिए। जिस दिन आप अपने आप को ब्राह्मण के नाम से जान लेंगे तो आपकी शक्ति अपार हो जाएगी, आप 13% हो जाएंगे। और आप तो भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं, तो आपकी शक्ति जब एक बार आप इकट्ठा हो गए तो आपके सामने ये जो आज जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इस तरह का कोई अत्याचारी आपके सामने टिक नहीं। ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए, एक साथ हुए, पूरे प्रदेश में जब इकट्ठा हो गए तो हमने फिर लखनऊ में एक बड़ी सभा की थी, वो भी सबको मालूम है, 9 जून 2005 को, जहां पर कि बहन मायावती जी को हमने मुख्य अतिथि ब्राह्मण समाज के बीच में बुलाया, और 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर। 11,000 लोगों ने तो शंखनाद करके उनका स्वागत किया। जब गणेश जी की प्रतिमा हमने उनको हाथ में दी थी तो लेकर के सीधे मंच पर गई। उन्होंने जो पहले शब्द बोले वो यही कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये कह करके अपनी बात शुरू की थी। और ब्राह्मण समाज की एकता को देख करके और तैयारी को देख करके बहुजन समाज पार्टी का वर्षों पुराना नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को उन्होंने उस दिन बदल दिया, और बदल करके नया नारा दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने हिस्सेदारी देने का काम भी किया। 40 लोगों को जहां पहले चुनाव में उतारा था, उन्होंने उसके बाद 85 लोगों को टिकट देकर के ब्राह्मण समाज के लोगों को मैदान में उतारने का काम किया। आपके बीच में ही 3-3 लोग हैं, रावत जी भी हैं, नकुल दुबे जी भी हैं, शर्मा जी भी हैं, और नकुल दुबे आपके बीच में हैं। उसके बाद मंत्री भी बने, और 1-2 मंत्रालय नहीं, पता नहीं कितने कैबिनेट मंत्रालय बहन मायावती जी ने इनको देने का काम किया था, मजबूत वाले। उसके बाद आप जानते हैं कि बहन मायावती जी ने जब ये बात कही तो जब सरकार बनी, और सरकार ऐसे नहीं बनी, सरकार तब बनी जब पूरे समूचे ब्राह्मण समाज ने एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। और उसी की वजह से जहां 4-5 थे, कुल मिला के सभी पार्टियों के 45 ब्राह्मण समाज के लोग तो चुन करके खाली बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा में पहुंचने का उन्होंने काम किया। और इतना ही नहीं, चूंकि ब्राह्मण समाज ने भाईचारा बनाने का काम किया था, हमारे आह्वान को स्वीकार किया था कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप 13% इकट्ठा भी हो जाएंगे तो आपकी ताकत फिर से 0 की तरफ जाएगी, क्योंकि 13% से चुनाव नहीं जीता। चुनाव जीतने के लिए आपको 30-35% वोट चाहिए होता है, और उसके लिए आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा। भाईचारा बनाइए, जो ब्राह्मण समाज का दायित्व भी है, और ब्राह्मण समाज को ये करना आवश्यक भी है। आप ब्राह्मण समाज तो ब्रह्म से बनता, और यही उसका दायित्व है कि ब्रह्मांड में जो लोग, जो भी है, जो भी व्यक्ति है, उसको आप आगे बढ़ाने का काम करिए, उसका साथ देने का काम करिए, उसका समतामूलक समाज बनाने का काम करिए। ये हमारा दायित्व है। और उस समय भाईचारा आपसे हमने कहा कि बनाइए। 23% दलित समाज के भाई बहन उत्तर प्रदेश में हैं जो अडिग हैं, और जिनके ऊपर जितने भी अत्याचार करने की सरकारों ने कोशिश की, जो भी प्रताड़ना करने की कोशिश की,
जैसे आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। बहन मायावती जी के पीछे वो एक चट्टान की तरह और गोवर्धन पर्वत की तरह वो उनके साथ में खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो जब वो 23% जिनके साथ में पहले से ही अन्य समाज जुड़ा हुआ है, उनके साथ में आप भाईचारा बनाएंगे तो 13 और 23 मिला के 36 तो अकेले आप ही दोनों हो गए। बाकी तो साथ में आकर के और बढ़ाने का काम करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में आप भारी पड़ने का काम करेंगे। आप लोग आए, इकट्ठा हुए, और ब्राह्मण समाज ने फिर खाली अपनी सीटों पे नहीं ताकत लगाई, उन्होंने जहां जहां पर बहुजन समाज पार्टी के लोग लड़ रहे थे पूरी ताकत झोंक दी। और खास तौर पर जहां हमारे दलित समाज के भाई बहन थे, जिनसे उन्होंने भाईचारा बनाया, उनके ऊपर तो उन्होंने तन मन धन के साथ में उन्होंने साथ देने का काम किया। और उसी की वजह से जहां 16 सीटें हम लोग पहले जीते थे, रिजर्व सीटें 80 में से हम लोग वो सीटें बढ़ा करके 62 सीटों पर लेकर के गए थे, ब्राह्मण समाज की वजह से, जो उसने अपना योगदान देने का काम किया। ब्राह्मण समाज की जब सरकार बन गई तो बहन मायावती जी ने अगर वादा किया था कि हम सम्मान देंगे, मान सम्मान देंगे, तो जितना उन्होंने वादा किया था उससे कहीं 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 ज्यादा आगे बढ़ करके उन्होंने फिर ब्राह्मण समाज को देने का भी काम किया। सर्व समाज को दिया, अकेले ब्राह्मण समाज को नहीं दिया, सर्व समाज को दिया। लेकिन जहां ब्राह्मण समाज की उपेक्षा होती थी, जैसे पिछले 10 वर्षों से फिर हो रही है, उन्होंने ये नहीं होने दिया। उन्होंने चाहे 15 मंत्री बनाने पड़े, कैबिनेट मंत्री की दर्जे 35 लोगों को दर्जा दिया, फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री का उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा एमएलसी ब्राह्मण समाज के बनाए, विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया, उन्होंने अधिवक्ता महाधिवक्ता ब्राह्मण समाज का, अतिरिक्त महाधिवक्ता ब्राह्मण समाज का, लगभग 5000 सरकारी वकील उन्होंने ब्राह्मण समाज के बनाने का काम किया। 6 एमपी दिए लोकसभा में और वहां पर भी डिप्टी लीडर बनाया। हमको उन्होंने पिछले 17 वर्षों से, अब तो 18वां वर्ष है हमारा राज्यसभा में, अपना पार्टी का लीडर वहां बना के रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, अभी भी आज के वक्त भी आपके समाज को सम्मान देते हुए उन्होंने लोकसभा में जहां हमारे 10 एमपी हैं, उन्होंने वहां पर इस समय भी वर्तमान में श्री रितेश पांडे जी जो ब्राह्मण समाज से हैं, उनको उन्होंने वहां पर पार्टी का लीडर बना के रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें उन्होंने ब्राह्मण समाज को उनको सम्मान देने के लिए किया था। इसके अलावा अनेकों और चीजें करी उन्होंने, उसके अलावा तो बहुत से काम किए, लेकिन ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का उन्होंने, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों की आस्था जुड़ी होती है, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो अयोध्या में सरयू नदी के पास उन्होंने जितने भी नदी के किनारे घाट थे उनको ठीक कराने का काम किया, वाराणसी में कराने का काम किया। आपके जिस नगरी में आज हम खड़े हैं वो किसका नगर है? वो बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी स्वयं जो प्रभु है, उनका स्थान है। बांके बिहारी जी के जब सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की, तो हम तो यहां पर हर साल आते थे और देख करके अफसोस होता था कि इधर क्यों नहीं किसी सरकार की निगाह घूमती है। जब यहां के बारे में पता लगा, यहाँ के हमने जो लोग मुख्य लोग हैं, उनको बुलाने का काम किया, उनसे वार्ता की, यहाँ के अधिकारियों को बुलाया। हमने कहा कि हम समग्र विकास करना चाहते हैं। उन्होंने एक समस्या बताई, किसी ने दूसरी समस्या बताई, किसी ने तीसरी समस्या बताई। हमने कहा नहीं, हमने बहन मायावती जी से इजाजत ली है और उन्होंने कहा है कि वृंदावन आपको खुद स्वयं देखने की इजाजत है, आप जो भी कार्य कराना हो खुली छूटें वहां पर कराइए। मैंने सबसे पूछा जाके, यहां पर भी आए, यहां भी बैठक की, और बैठक करने के बाद जब चीजें पता लगी तो हमारी भी आंख खुल के रह गई। हमने कहा लाखों की संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने, मोक्ष पाने के लिए। कहा जाता है इस धरती में जो परिक्रमा कर लेता है और यहाँ की कच्ची जमीन में नंगे पैर चल लेता है परिक्रमा करके, उसको तो सीधे मोक्ष मिलता है। फिर ऐसे स्थान पर, ऐसे बांके बिहारी जी के स्थान पर, भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर समस्या ही समस्याएं हैं। किसी ने कभी सोचने का काम ही नहीं किया। आपको पता नहीं, आप लोगों को तो मालूम ही होगा। जब मुझे बताया गया तो मैंने यहां पर पूरे वृंदावन में, जहां पर सीवर लाइन नहीं थी, इस जमाने में जहां पर सीवर लाइन ना हो वृंदावन में, पूरे वृंदावन में सीवर लाइन डलवाने का काम करा।
जब सीवर लाइन डलवाई तो जितने भी वृंदावन का क्षेत्र था, जितनी गलियां थी जहां पर लोग, हमारे आश्रम बने हुए हैं, हमारे साधु महात्मा संत रहते हैं और लोग जो आते हैं दर्शन करने वो लोग रहते हैं, उनको सुधारने के लिए उनको पक्का करने का काम किया गया। जब हम जो परिक्रमा की जाती है उसके लिए आगे बढ़े तो हमें तुरंत हमारे यहाँ के लोगों ने कहा कि देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर खाली आप पक्की सड़क की परिक्रमा न बनवा दिए, पक्की सड़क बनाइए, फुटपाथ भी बनाइए, इससे लोग पैदल चलते हैं उसमें चल सकें, लेकिन कच्चिया उसके बगल में कच्ची जमीन का भी रास्ता जरूर दीजिए। ये तीनों चीजों को लेकर के हम चले, सीवर लाइन डलवाई, वाटर लाइन डलवाई, उसके बाद ये परिक्रमा पूरी की पूरी परिक्रमा, एक हिस्सा खाली रह गया था जिसका हमको अंत तक वो उतरा, क्योंकि उसमें सर्वोच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर था, अंतरिम आदेश था, जो कि ठीक यमुना के पास में, जिसकी वजह से हम उसको जोड़ नहीं पाए थे, लेकिन पूरी परिक्रमा को हमने जोड़ने का काम कर दिया था और नए सिरे से बनाने का काम कर दिया था। यहाँ पर विधवा आश्रम, आधुनिक विधवा आश्रम बनवाने का काम किया। यहाँ पर पता लगा कि अस्पताल नहीं है, 100 बेड का अस्पताल जो आपके यहाँ है उसको बनवाने का काम भी हम लोगों ने किया, अपनी सरकार में करने का काम किया। बिजली की समस्या बताई गई कि वृंदावन में तो बिजली अगर 10 मिनट के लिए आ जाए बड़ी बात है, फिर तो वो चली जाती, फिर कभी आती, फिर चली जाती है, तो पूरा बिजली घर यहाँ बनवाने का काम किया। हमसे बताया गया कि लोगों को बहुत दूर से परेशान होना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ टोल टैक्स लगता है और वहां पर रोक दिया जाता है कई किलोमीटर पहले। उस टोल टैक्स को खत्म करवाने का काम किया। फिर कहा गया कि बस अड्डा नहीं है यहाँ पर, बस अड्डा तो होना जरूरी है, तो बस अड्डा बनवाने का काम किया। इतना ही नहीं, जिस परिक्रमा, जहां अभी आप यहाँ गोवर्धन में परिक्रमा करते हैं, पूरे क्षेत्र को परिक्रमा के लिए, जिससे कि लोग चल सकें, पैदल भी चल सकें, जो पैदल नहीं चल सकते हैं वो गाड़ी से चल सकें, उसका भी योगदान करने का काम किया। इस तरीके से अनेकों, जितने भी समग्र विकास करने के लिए जो भी चीज जरूरी थी उसको करने का काम किया। फिर एक आवाज उठी कि हमको गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेला जो होता है उसको सरकारी मेला घोषित किया जाए। कई वर्षों से डिमांड चली आ रही थी, कई वर्षों से मांग चली आ रही थी कि ये मेला घोषित कर दिया जाए, लेकिन ये मेला घोषित नहीं किया था, क्योंकि उसमें खर्चा आएगा, फिर सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन अपनी सरकार में हमने जब ये मांग आई सामने और सही मांग थी, तो इसको मेला घोषित करवाने का काम भी उस समय करवाने का काम किया। यहां पर जो अन्य पार्टियां हैं वो क्या करती हैं आप पूछिए। आज हम बहुत फिर पूरा घूम करके आए। हम तो पिछले 3 घंटे से वृंदावन में थे और वृंदावन से पूरा यहाँ होते हुए आए। जो पुल बनाया था हम लोगों ने, जिसकी वजह से मथुरा और वृंदावन अलग अलग हो रहा था, वृंदावन और मथुरा जुड़ नहीं पाता था, रेलवे लाइन बीच में थी, उस फ्लाईओवर को भी बनवाने का काम किया था। उसके बाद आप वृंदावन में आज जिस तरीके से उसका रख रखाव हो रहा है, इन चीजों को जिसको कि हमने उस समय बनवाने का काम किया था, और जिस तरीके से उसको वो चीजें ध्वस्त हो गई हैं, उसको देख करके बहुत अफसोस होता है। हमने देखा था कि बूढ़े लोग, बूढ़ी महिलाएं, बुजुर्ग लोग हाथ में एक गठरी लिए हुए परिक्रमा कर रहे हैं, धूप में, बरसात में, हर तरीके से, लेकिन उनको परिक्रमा करनी। तो जब फुटपाथ बनाई थी तो खाली फुटपाथ नहीं बनाई थी, हमने उस समय थोड़ी थोड़ी दूर पे बेंच रखवाई थी, जिससे कि अगर किसी को थक रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसमें बैठ सके। और वहीं पर हमने फिर पानी पीने की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था वो भी करवाने का काम किया, टॉयलेट बनवाने का काम किया था, जिससे कि कहीं दूर न जाना पड़े, कहीं परेशान ना होना पड़े। लेकिन आज वो सारी चीजें अस्त व्यस्त समाप्त हो गई। वृंदावन के लोगों को हमने खास तौर से आकर उस समय इस बात के लिए, जो यहाँ के निवासी थे, स्थायी निवासी, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां भी थी, उनको भी धन्यवाद दिया था, क्योंकि जब सड़क हम चौड़ी करने चल रहे थे, इतनी पतली पतली सड़कें थी, उसमें पूरा कब्जा हो चुका था। आधी आधी सड़क जो थी कब्जे में लोगों की थी, और सड़क जब तक चौड़ी नहीं हो तो कार हो नहीं सकता जो हम सोच रहे थे। लेकिन हमने एक आह्वान किया, लोगों ने उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले रखे थे, कुछ लोगों ने, कुछ की 2.5 मंजिलें बिल्डिंगें भी थी,
लेकिन हमने उनसे उनके घर पे जाकर अनुरोध किया कि ये आप अपने लिए मत सोचिए, आप सोचिए कि आप वृंदावन और बांके बिहारी जी का नाम ध्यान में रख करके इस काम को करने के लिए सोचिए। तो आप क्या करेंगे? उन्होंने फिर अगले दिन खुद खड़े होकर के अपनी बिल्डिंगें तोड़वाने का काम किया और रास्ता खोलने का काम किया, जिसकी वजह से हम सड़कों को चौड़ी करके और आज जो सड़कें दिख रही हैं उनको बनवाने का काम कर सकते। मैं पूछता हूं कि इन्होंने क्या किया? जो धर्म के ठेकेदार है, ये तो वोट आपसे धर्म के ही नाम पे लेते हैं, कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा धर्मी हूं, बाकी सब अधर्मी हैं। और भगवान श्री राम के नाम पे, भगवान श्री कृष्ण के नाम पे, भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा नहीं है ध्यान रखते हैं, ध्यान उनका नहीं लेते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि वो जब ये यहां से कोई कहने के लिए नहीं बचेगा तब हम उधर चल चलेंगे। लेकिन इनसे ये पूछने वाली बात है कि आखिर आप कौन सा धर्म निभा रहे हो? आपको इस बात का तो इतराज हो गया कि सतीश मिश्रा जो है वो अयोध्या क्यों गए? आप लोगों ने भी अखबारों में टेलीविजन में देखा होगा कि हमने जब ये ब्राह्मण समाज के बीच में हम गए इस गोष्ठी के माध्यम से, विप्र समाज की गोष्ठी के माध्यम से, प्रबुद्ध समाज की गोष्ठी के माध्यम से, तो वहां प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए मेरे ऊपर और छड़ी लगा दी प्रश्नों की कि आप यहां पर क्यों आए? यहां पर तो खाली भारतीय जनता पार्टी वाले आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते। मैं पूछता हूं कि मैं क्यों नहीं आ सकता? मैंने पूछा, मैंने मंच से भी कहा कि हमसे पूछ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों रोक रहे हैं आने से। अरे मैं तो ब्राह्मण समाज में जन्म लिया हुआ हूं और हम लोग तो अब तो मैं 70वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन बचपन से हम लोगों को उपनयन संस्कार होने के पहले तक इतना पठन और पाठन और रटन, और भगवान श्री राम की स्तुति हो, चाहे हनुमान जी की स्तुति हो, चाहे माँ दुर्गा की स्तुति हो, ये सब तो हम लोग को तभी संस्कारों में डाल दी जाती है कि इसको याद कर लीजिए। इसलिए याद कर लीजिए कि आपको रोज सुबह इसको स्तुति को किए बगैर घर से नहीं निकलना। तो आप हम अपने घर से आज भी निकलते हैं तो हमारे घर में भी मंदिर है, जो हमने हर ब्राह्मण के यहाँ कुछ ना कुछ अपना रखते ही हम लोग, हर और लोग भी रखते हैं, और वहां हम लोग पूजा करते हैं, भगवान श्री राम की भी पूजा करते हैं, वो हमारे आराध्य देवी हैं। तो लेकिन ये कहना कि नहीं नहीं इनका तो हमने ठेका ले लिया, और किस बात का ठेका ले लिया? कि इनका दर्शन कौन करेगा, इनके नाम से पैसा कौन लेगा, इनको वोट कौन, इनके नाम पे वोट कौन लेगा, ये सब हमने तय कर लिया। हमने कहा हम वोट की राजनीति करने यहाँ नहीं आए, हम यहाँ पर देखने आए, भगवान के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने आए। और अयोध्या में जब गए, जैसे आप यहाँ तो कार्य हमने पूरे करा दिए थे, अब देख रेख नहीं हो रही। यहाँ के जो लोग भी पार्टी के एमएलए हो, मंत्री हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि कार्य तो सारे हो गए संपूर्ण, उनकी कम से कम देख रेख ही करते रहो। लेकिन अयोध्या में जब हम गए तो अयोध्या में तो हमने सोचा था कि लाखों लाख करोड़ रुपया तो सरकार के खजाने से इन्होंने कहा मैंने खर्च किए, और कई लाख करोड़ रुपया तो इन्होंने चंदे में ले लिए। 93 से लेके अभी तक मंदिर के नाम पे चंदा ले रहे हैं, भगवान श्री राम के नाम पे। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इनका कोई योगदान नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से मुकदमा जब तय हुआ और वहां पर जमीन दी गई, तो उसके बाद फिर से मंदिर बनाने का काम नहीं, झोला लेकर के सबको घर घर भेज दिया गया कि इसमें पैसा डाल दो, भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना। हजारों करोड़ रुपया फिर ले लिया, दसियों हजार करोड़ रुपया अभी न्यायालय के निर्णय आने के बाद ले लिया। उसका हिसाब कहां है? इनसे हिसाब, मैंने तो इतना ही कहा कि अपना हिसाब दे दीजिए कि कितने लाख करोड़ रुपया आपको विदेशों से लेके देश में मिला आपको, और उसका आप इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? अयोध्या नगरी में अगर आप जाएंगे, हम तो सोच रहे थे सोने की नगरी की तरह बन गई है, लेकिन जब वहां जाएंगे तो आपको बहुत बुरा हाल, बहुत खस्ता हाल दिखेगा, क्योंकि वहां कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया। आपके यहाँ तो विकास का कार्य हुआ, उसको बनाने का, उसको संभाल के रखने का कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो विकास का कार्य 2007 से 12 के बीच में हुआ था, पर वहां पर ये कोई कार्य नहीं हुआ। हमने जब कहा कि आप हमको रोक तो रहे, लेकिन मैं आज यहां पर ये कह के जा रहा हूं कि हमारी सरकार बनने दीजिए, और सरकार बनने के बाद
भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जैसे हम गए थे और वहां पर जाकर के समग्र विकास करने का काम किया था, अयोध्या में भी जाकर के हम वहां पर समग्र विकास करने का कार्य करेंगे और हम उसको जो चीजें वहां के लोगों को चाहिए मूलभूत वो सब दिलवाने का काम करेंगे, उनको देने का काम करेंगे। आज आपको ये जरूरी है जानना कि ये बातें धर्म की ये जो करते हैं आपके पास खाली आके वोट के समय करते हैं, ऐसे नहीं करते। पर कभी आप इनसे पूछ लेंगे, हमारे नौजवान साथी ने पूछ लिया तो उनको कितना बदतमीजी वाला जवाब दिया ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम। उन्होंने कहा कि हमारा आपने तो वादा किया था कि आप 15 लाख देंगे, आपने चलिए कह दिया 15 लाख हर खाते में जाएगा, वो तो झूठा एक वो था, जुमला था, जुमला हो गया। लेकिन आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को हर साल, उसका क्या? अब तो आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल लेने का काम शुरू कर दिया। तो कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि आप, जब हमने ये प्रश्न वहां पर किया तो हमसे कहते हैं आप क्या कह रहे हैं, हम लोग तो इनको रोजगार दे रहे हैं और ये रोजगार कर सकते हैं अपना, हम उसमें बढ़ावा देंगे, हमने क्या रोजगार कर लेंगे, कहां से करेंगे? तो कहते हैं पकौड़ा बेच सकते हैं, इनसे पकौड़ा बिकवाइए। ये जो पीएचडी करके आए हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, इनसे कहिए कि पकौड़ा बेचें, और ये पकौड़ा बेचेंगे तो बड़ा अच्छा पकौड़ा बेचने का काम करेंगे। आप तो पकौड़ा भी नहीं बेच सकते क्योंकि तेल इतना महंगा हो गया है कि 1 लीटर तेल खरीदना भी बड़ा मुश्किल है, तो पकौड़े बनाने का काम कहां से होगा उसमें? तो ये ऐसी सरकार है जो कि यहां पर कानून व्यवस्था की जब बात होती है उत्तर प्रदेश में, तो हर 2 घंटे में, आप सोचिए कि हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो जाता है, और ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से कि हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में हम लोग रह रहे हैं? राम राज्य की हम लोगों को कल्पना दिलाते थे, और ये कौन सा राज्य है? ऐसा तो राम राज्य कभी किसी ने स्वप्न भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी ये राज्य को नाम का नाम इस राज्य को राम राज्य की बात करेंगे, जहां पर कि किसान आंदोलित होकर के, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश का किसान इस समय आंदोलित होगा। उत्तर प्रदेश का किसान पिछले 1 वर्षों से सड़कों पे खड़ा हुआ है और वो खाली इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि जो ये तुमने काला कानून बनाया है, जिसमें 3 तुम कानून लेकर के आए हो, और जिसमें तुमने ये तय कर लिया है कि हमारी जमीन जो हमारी है वो छीन लोगे ठेके में लेकर के, उसको हम नहीं लागू होने देंगे। तो उसको आपने देखा, लाठी डंडे और ठंड में भी पानी, हर तरह से उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है, उनको बख्शा नहीं जा रहा। उनसे जब पार्लियामेंट में ये बात उठी तो यही पूछा कि आप क्यों पीछे पड़े इस कानून को लेके? इनके कहते नहीं ये इनके हक में है और इसलिए तो हम इसको लागू करके रहेंगे। हमने कहा जब किसान जिनके हक में आप कह रहे हो वो खुद ही कह रहा है कि मेरे हक में नहीं है, तो आप क्यों उसके ऊपर थोप रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके कुछ उद्योगपति जो हैं, जिन्होंने पूरा देश धीरे धीरे खरीद लिया है, उनको परेशानी थी। उन्होंने कहा आपने हमको तेल बेच दिया, जितनी तेल कंपनियां थी उनको बेच दिया, तो जमीन से तेल निकलता वो उनके पास हो गया। हवाई जहाज की कंपनी उनको बेच दी, रेलवे बचाता रेल उनको दे दी, इंश्योरेंस बचाता इंश्योरेंस भी बेच दिया, जितनी भी एरोनॉटिक कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन थी, जितनी भी थी, वो सब आपने उनको बेच दी। बैंक तक बेचने का काम कर दिया। बैंकों के बेचने के बाद में आपको लगा, उन लोगों ने कहा कि ये सारी चीजें तो आपने हमको दे दी, लेकिन अभी जमीन पे हमारी निगाह पड़ी है, वो भी तो हमको दीजिए। तो उस पे जब निगाह उनकी पड़ी तो इन्होंने उसके बाद उनके लिए ये 3 काले कानून ला करके, जिसमें कि किसान की अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो किसान के पास 1 फीट भी जमीन बचेगी नहीं, वो जमीन से वंचित हो जाएगा, क्योंकि कानून ही ऐसा है, उसमें कोई ऐसी बचाव नहीं है जिससे कि किसान बच जाएगा, लेकिन किसान के हाथ से जमीन चली जाएगी। ऐसे ही नहीं हमारे किसान भाई वहां पर सड़कों में खड़े हुए, तो चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे प्रोफेशनल हो, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हो जो सुरक्षित नहीं है आज, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, आज सभी लोग आतंकित हैं। और इन सबके ऊपर खास तौर से दलित समाज और ब्राह्मण समाज के लोग आतंकित। ब्राह्मण समाज को तो इन्होंने ये समझ लिया है कि ब्राह्मण समाज तो हमने तो उसको बता दिया है कि हम धर्म का नाम दे रहे हैं, और धर्म के नाम की वजह से आप हमारे पास
बने रहिए, चाहे हम आपको जितना प्रताड़ित करते रहें। लेकिन और इस बात को जो हम कह रहे हैं, कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया के सामने खुल करके बोलने का काम किया। आप लोगों ने भी सुना होगा, जब आपके ही पड़ोस में हरिद्वार दुबे जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब राज्यसभा में भेजे गए, इसीलिए भेजे गए हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को ठीक कर देंगे। और इसके पहले एमएलए भी रहे हैं, कई संगठनों में बड़े बड़े पद उन्होंने रखे हरिद्वार दुबे जी ने। और जब राज्यसभा में उनको चुना गया तो उसके बाद जो बाहर निकल के उन्होंने बयान दिया था, वो किसी से छुपा नहीं, वो आज भी मीडिया में है, सब जगह उन्होंने उनसे वही प्रश्न किए गए थे। उनसे पूछा गया कि ब्राह्मण समाज का इतना उत्पीड़न क्यों हो रहा है, और ब्राह्मण समाज का अगर उत्पीड़न हो रहा है तो ब्राह्मण समाज तो आपसे नाराज हो गया है, अब आपकी सरकार से नाराज है ब्राह्मण समाज, तो आपके साथ तो आएगा नहीं। तो जवाब क्या दिया उन्होंने? कहा ये ससुरे ब्राह्मण जाइए कहां, इनके पास कौन सा घर है, इनका तो हमारे पास आए पड़ी, और कहां जाइए ये ब्राह्मण समाज ससुरे, तो इनके पास कोई जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये तो मजबूर है। ये अल्फाज इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि ये मजबूर है, इनकी मजबूरी है कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन मैं आप इनको बताना चाहता हूं कि अब पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और इसी तरीके से जो हम पिछले 7 दिन से ब्राह्मण समाज के बीच में गए हैं, ये भी मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जब 2005 और 7 के बीच में हम निकले थे ब्राह्मण समाज के बीच में, ब्राह्मण समाज जितनी मजबूती से हमारे साथ खड़ा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, जितनी तैयारी के साथ हो रहा था, अब की बार उससे कहीं 2 गुनी ज्यादा ताकत के साथ में हम उसका उत्साह देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ते हुए नौजवान ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, साधु संत महात्मा वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। वो बात दूसरी है कि जब साधु संत महात्मा आशीर्वाद देने का हमको काम कर रहे हैं इस अभियान में, तो वे पलट करके उनके पास जाते हैं और उनको धमकाने का काम करते हैं, उनको डराने का काम करते हैं, क्यों आपने इनको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन वो लोग भी 2 टूक जवाब देते हैं कि आज तो उनको खुशी हुई आशीर्वाद दे करके, एक सही व्यक्ति को हमने आशीर्वाद दिया है, और आप लोग इंतजार करिए, बहुत जल्दी हमारा आशीर्वाद फलीभूत होगा, ये भी वो लोग कह देते हैं। तो लेकिन ये वो लोग हैं जो धीरे धीरे अब मंदिरों पे भी कब्जा कर रहे हैं, मंदिरों का अधिग्रहण, मंदिरों का में अपने लोगों को बैठाना, ब्राह्मण समाज के पुजारी संत महात्मा जो वहां बैठे हैं उनको मंदिरों से बाहर करना और अपने लोगों को अंदर करना, ये अभियान बहुत तेजी से शुरू हो गया। इस गुरु पूर्णिमा से खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ये अभियान चला दिया है कि हर मंदिर में घुस जाओ और मंदिर में जाके पहले ऐसे ही बैठ जाओ, फिर वहां पर कब्जा करने के बाद धीरे धीरे वहां के जो स्थापित ब्राह्मण समाज के पुरोहित पुजारी हैं उनको बाहर करो, और बाहर करने के बाद मंदिर अपने कब्जे में ले लो। जैसे मठ कब्जे में है, मंदिरों को भी अपने कब्जे में ले लो। सनातन धर्म को ही खत्म कर देना चाहते हैं, और उसके लिए भी बहुत ही बड़ी रणनीति इन्होंने बनाई है। ऐसी रणनीति बनाई है कि जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं जहां पर कि वेद पढ़ाए जाते हैं, वेदों उपनिषदों को पढ़ाया जाता है, वहां पर इन्होंने उन संस्कृत के विद्यालयों को, महाविद्यालयों को बंद करने का काम कर दिया। 1500 विद्यालयों में से 500 बंद हो गए, महाविद्यालयों में से 100 बंद हो गए, और इसलिए बंद हो गए क्योंकि इन्होंने वहां टीचरों की, अध्यापकों की नियुक्ति बंद कर दी। जब अध्यापकों की नियुक्ति बंद कर दी तो वहां विद्यार्थी नहीं रहेगा, जब विद्यार्थी नहीं होंगे तो ये वेद पाठ का पठन पाठन कैसे होगा, जब नहीं होगा तो धीरे धीरे कुछ वर्षों में ये लोग लुप्त हो जाएंगे और हम लोगों को नहीं मिलेंगे। और जो ये पाठ पढ़ाने का काम, जो हम लोगों को शिक्षा देने का काम ये सब होता है वेदों के माध्यम से, वो बंद हो जाएगा और इस प्रकार से सनातन धर्म भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि ऐसे लोग, ऐसी पार्टी जिसके अंदर दिल में खोट नहीं है, अब तो जबान में भी खुल करके सामने कह दिया कि ये ब्राह्मण ससुरे कहां जाएंगे,
इनको जवाब देने का बस समय आ गया है, इकट्ठा होने का समय आ गया है। अगर अब की बार हम इकट्ठा नहीं हुए, अगर अब की बार हमने इनको सबक नहीं सिखाया और इनको बाहर करने का काम नहीं किया, तो हमारे आपकी आने वाली पुश्तें भी आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगी। कहेंगे जब आपको मौका मिला था तो आप चूक गए, और फिर से आप उनके बरगलाने पे, फिर से उनके झूठे वादों पे, और फिर से उनके झुंझुनों पे आकर के आप उनके पीछे पीछे चल दिए। तो ऐसे में ये आपके बीच में आप सतर्क रहिएगा, ये बहुत जल्दी आएंगे। हम जहां जहां जा रहे हैं पीछे पीछे जा रहे हैं। अयोध्या जिस दिन हम गए, अगले दिन मुख्यमंत्री जी अयोध्या चले गए। जैसे ही हम उसके अगले जिले में गए, उनके 4 मंत्री वहां पहुंच गए। वो आगे आपके यहाँ भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब हम आए आपके बीच में, आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, आपने अपना आशीर्वाद हमको दे दिया। आपने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी में और गोवर्धन में आपने जिस तरह से आपने अपनी बात शंखनाद कर दिया है, तो इससे वो बहुत घबरा जाएंगे। फिर आपके बीच में आ जाएंगे अचानक से, जो अभी तक नहीं दिख रहे थे, आएंगे, लेकिन आपको झूठे वादे, झूठे प्रलोभन दे करके आपको फिर से आपको बहकाने का काम, बहलाने का काम और भटकाने का काम करेंगे। लेकिन आप बुद्धिजीवी हैं, और बुद्धिजीवी का हमारा यही काम होता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। चाणक्य की याद करिए, उन्होंने क्या कहा था कि अगर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हमेशा अपनी बुद्धि को अपने पास संभाल के रखेगा, उसको गिरवी नहीं करेगा, उसको उधार में नहीं देगा, तो कभी भी उसको पीछे कोई ढकेल नहीं सकता और वो अपने स्थान पर अडिग रहेगा। और जो उसका काम है कि सर्व समाज को एक साथ लेकर के, चाहे ब्राह्मण समाज का ये हमेशा से रहा है कि चाहे दीक्षा लेनी पड़े, लेकिन दीक्षा देने का काम करते रहे हैं। और वो काम जो है कि समाज को जोड़ने का काम, उसको बनाए रखने का काम सिर्फ ब्राह्मण समाज के अगुवा होकर के कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको इन सब बातों के बाद खाली इतना अनुरोध करते हुए कि इन बातों को आप अपने तक मत रखिएगा, आप इसको आगे बढ़ाने का काम करिएगा। आप अपने बीच में आपके साथ के लोग, आपके भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, अहबाब जो भी हैं, उनको इन बातों को जरूर बताइए, उनको भी सतर्क करिए। और सतर्क करके खास तौर से नौजवानों को उनसे कहिए, अब वक्त आ गया है कि नौजवान जो है ब्राह्मण समाज का और अन्य समाज के जैसे कि नौजवान खड़े हो गए इनके खिलाफ, ब्राह्मण समाज के नौजवान भी अब आज उठ के खड़े हों और खड़े होकर के आपके साथ और हमारे साथ हाथ से कंधे से कंधा मिला करके चले और उनका भविष्य सुधारने की और भविष्य ठीक रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी, हमारी रहेगी। अगर आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे तो आपके हाथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे